हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार साथियों। मैं भी यश चौधरी एक बार फिर से आप सभी साथियों का तहे दिल से अग्रवाल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आइए प्यारे साथियों, जुड़िए हमारे साथ। तो प्यारे साथियों, आज हम आपसे जो डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, वो है सर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फिगर्स क्लासिफिकेशन। हाँ भैया, एक बार फिर से पढ़िए फिगर्स क्लासिफिकेशन यानी चित्रों का वर्गीकरण। यहां पर आपको मेरे प्यारे साथियों, हाँ जी, मैं देर ना करते हुए अपनी बात पर आता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर हम चित्रों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन का अर्थ होता है प्यारे साथियों वर्गीकरण। फिगर्स यानी चित्र होंगे हमारे, और चित्रों में हमको भिन्न आकृति का चयन करना है। फिगर्स वर्गीकरण का मतलब होता है भिन्न आकृति का चयन। अब भिन्न आकृति के चयन का मतलब है कैसे न कैसे करके हमको एक ग्रुप बनाना है, और जो समूह में सबसे डिफरेंट है उसको अपने उत्तर के रूप में चुनना है। क्लासिफिकेशन का मतलब है वर्गीकरण को अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो किसी समूह में से, किसी ग्रुप में से भिन्न वस्तु को रंग, रूप, आकार, प्रकार के आधार पर ग्रुप से बाहर कर देना क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो प्यारे, वर्गीकरण आपका देखो अंकों का होता है, वर्गीकरण शब्दों का होता है, वर्गीकरण आपका बेटा हाँ जी वर्णों का होता है। तो प्यारे, यहां जो हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, ना तो हम शब्द का पढ़ रहे, ना हम आपके अंकों का पढ़ने जा रहे हैं, ना हम वर्ण का। यहां हम जो क्लासिफिकेशन आज पढ़ रहे हैं वो चित्रों का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो ये सर आपकी प्रश्न आकृति है, ये आपकी प्रश्न आकृति है, और इस प्रश्न आकृति में आपको भिन्न का चयन करना है। यानी यहाँ आंसर क्या होगा, डिफरेंट क्या है यहाँ, उसका चयन करना है। तो जल्दी से डिफरेंट का चयन करने का प्रयास करें। बेटा यहां पर देखो आकृति दे रखी है, इसमें से डिफरेंट को चुनिए। आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी, आंसर डी। बताओ तो सर कौन सा विकल्प हमारा आंसर बन सकता है। तो प्यारे साथियों, में चित्र में अगर हाँ जी गणना करूं, काउंटिंग करूं, तो यहां पर देखो एक रेखा सीधी है, ये दूसरी रेखा है, लेकिन यहां पर प्यारे मुझे ये देखो एरो वाली रेखा, ये आधे एरो वाली रेखा, फिर से आधे एरो वाली रेखा। तो यहां पर एक चीज दिखाई दे रही है मुझे, अच्छी चीज। यहां बताओ सर, यहां पर 3 आधे एरो हैं। इसमें बात करूं तो एरो देखो बेटा, यहां पर भी एरो देख लो, यहां पर भी 3 हैं। इसमें भी बात करूं तो बेटा एक एरो यहां है, एक एरो यहां है, और एक एरो यहां है। ये 3 एरो हैं। लेकिन मैं बात करूं कैसे भी डिफरेंट का चयन कर दो, यहां पर मुझे मात्र 2 एरो दिखाई दे रहे हैं। बेटा मात्र कितने एरो दिखाई दे रहे हैं, 2। बाकी का एक ग्रुप बन गया, 3-3 का समूह बन गया। देख लो इनमें 3-3 का ग्रुप बन गया, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, और यहां भी 3 है। तो इनका तो एक ग्रुप बन गया, समूह बन गया। तो आपको ग्रुप में से भिन्न का चयन करना है, डिफरेंट का चयन करना है। तो कैसे भी डिफरेंट ढूंढ लो, उसका कोई यहां पर कारण विशेष नहीं है, कैसे भी डिफरेंट ढूंढ लो। और आपने जब डिफरेंट ढूंढा तो बताओ सर डिफरेंट आपको कौन नजर आ रहा है ग्रुप में, डिफरेंट आपको डी नजर आ रहा है। तो यानी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक समूह में से, ग्रुप में से भिन्न आकृति का किसी भी कारण से हाँ जी अलग कर देना समूह से वर्गीकरण कहलाता है। तो यहां पर आपके प्रश्न का आंसर बेटा विकल्प डी था। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाँ जी, यहां पर भी आपको भिन्न का चयन करना है, वही भिन्न आकृति, भिन्न चीज का चयन करना है। इस समूह में, ग्रुप में अलग क्या है बेटा, अलग की हम बात करें तो देखो यहां आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, यहां पर एक आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। और ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल में भुजा 3 होती है, और अंदर एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, और चतुर्भुज में भुजा 4 होती है। यही हालात यहां है बेटा, बाहर एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, अंदर एक पंचभुज दिखाई दे रहा है। गौर करना पॉइंट पर, बाहर एक त्रिभुज है, अंदर चतुर्भुज है, बाहर चतुर्भुज है और अंदर पंचभुज है। बेटा यहां पर देखिए, बाहर चतुर्भुज है, 4 भुजाएं, अंदर बेटा त्रिभुज है, 3 भुजाएं। ऐसे ही बेटा फिर देखिए यहां पंचभुज है, बाहर पंचभुज है, अंदर आपका षष्ठभुज है, 6 भुजाएं। यहां पर फिर देखिए बाहर चतुर्भुज है और अंदर आपका पंचभुज है। अब मुझे बोलने की वैसे आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, यहां पर इनमें डिफरेंट क्या है बेटा,
तो यहां हम डिफरेंट की बात करें तो आप समझ गए होंगे। देखो बाहर कम है, अंदर ज्यादा है। इसमें भी यहां बेटा देखो बाहर कम है, बाहर कम है, अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, अंदर ज्यादा है। यहां पर बेटा देखो बाहर कम है, अंदर रेखा ज्यादा है, बाहर कम है, अंदर रेखा ज्यादा है। लेकिन यहां मामला उल्टा है, बाहर तो भैया जी 4 रेखाएं, 4 रेखा वाली आकृति है और अंदर 3 रेखा वाली आकृति है। तो आपके प्रश्न का हाँ जी जो फाइनल उत्तर होगा वो विकल्प बेटा सी होगा। क्या आंसर होगा मेरे भैया? सी विकल्प हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। तो कैसे भी आप कुछ भी करके डिफरेंट को ढूंढ सकते हैं। एक और चित्र है भाई, एक और चित्र है आपका, ध्यान से देखिएगा। एक और चित्र है जिसमें आपको डिफरेंट आकृति का चयन करना है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा देता, लेकिन थोड़ा सा अंदर बाहर हो जाएगा। बेटा गौर करना, यहां पर आपको एक आकृति दिख रही है जिसका बंटवारा हो रहा है। देख लो, एक आकृति दिख रही है जिसका बंटवारा हो रहा है। अब इसका बंटवारा कुछ इस कदर हुआ है। अब यहां पर ये कलरफुल हिस्सा है, देख लो ये आपका कलर हुआ भाग है। और ये यहां पर एक, यहां ऐसे एक आकृति में एरो निशान लगाया, एरो। तो मुझे एक बात समझ में आ रही है सर, आपके पल्ले पड़ी हो तो एक बात समझ में आ रही है, इन दोनों के बीच में 2 का गैप है भाई। और यहां पर भी इन दोनों के बीच में भाई 2 का गैप है। और यहां पर भी इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, यानी 2 खाली है बीच में। और यहां पर भी इन दोनों के बीच में लाडले 2 का गैप है। और यहां अगर मैं बात करूं इस गैप की, तो बेटा ये गैप आपका 2 का नहीं, 1 2 3 का गैप है। तो आप बताइए इनमें अलग क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे यहां पर जो डिफरेंट की बात मैं करूं तो यहां पे डिफरेंट आपका विकल्प ई होगा। आंसर आपका क्या होगा प्यारे? ई होगा। क्यों? क्योंकि इनमें 2-2 के गैप से है। देखो एरो और इस कलरफुल भाग में 2-2 का गैप है, और यहां पर जो गैप है आपका वो बेटा 3 का गैप है। तो आपके प्रश्न का फाइनल आंसर जो बनेगा वो विकल्प हाजी ई होगा। आइए एक और प्रश्न की तरफ चलें। बड़े मजेदार प्रश्न होते हैं, दमदार प्रश्न होते हैं। तो आज मैं इन प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका, तजुर्बा आपके सामने लाने वाला हूं, आपको सिखाने वाला हूं। तो प्यारे इसमें भी आप डिफरेंट का चयन करने का प्रयास करें, करिए प्रयास। इसमें अलग आकृति क्या होगी? तो बेटा मैं बता दूं, मुझे एक चीज दिखाई दे रही है यहाँ बार बार। एक देखो ये रंगीन सर्किल दिखाई दिया है बार बार। प्रत्येक विकल्प में मुझे एक रंगीन सर्किल दिखाई दिया है, लेकिन यहां पर एक मटेरियल दिखाई दे रहा है। देखो रंगीन सर्किल बाहर है, यहां पर भी रंगीन सर्किल आपका बाहर है, और यहां पर भी रंगीन सर्किल आपका बाहर है, और यहां पर भी बेटा रंगीन सर्किल आपका बाहर है। लेकिन यहां मैं बात करूं इसमें, तो मेरे प्यारे ये अंदर है। यहां पर देख लो बेटा ये अंदर है, तो इसलिए आपके प्रश्न का विकल्प डी आंसर बन जाएगा। सर आपके प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो प्यारे विकल्प डी बन जाएगा। क्यों? एक बार पुनः देखें, इसमें आपका रंगीन सर्किल आपका बाहर था, इसमें भी बाहर था, इसमें भी बाहर था, इसमें भी बाहर था, और यहां जो है वो बेटा अंदर है। तो आपके प्रश्न का आंसर जो बनेगा वो विकल्प डी बनेगा। आइए एक और प्रश्न की तरफ मैं आपको लेके चलूं, कैसे यहां पर हम डिफरेंट का चयन करते हैं। ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न है, बड़ा मजेदार प्रश्न है, ताकतवर प्रश्न है। हाँ जी करिए कोशिश। यहां पर भी आपको भिन्न छांटना है, अलग छांटना है। हाँ जी जल्दी से डिफरेंट का चयन करें, जल्दी से यहां पर डिफरेंट आकृति का आप चयन करें। तो करिए डिफरेंट आकृति का चयन। तो प्यारे मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको भी दिखा होगा, यहाँ ट्रायंगल है। यहां पर एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल की अपोजिट एक और ट्रायंगल है। देख लो अपोजिट। यहां बेटा एक पंचभुज है, देखो ध्यान से, यहां एक पंचभुज है और पंचभुज की अपोजिट है आपका एक और पंचभुज है। पंचभुज की अपोजिट एक पंचभुज है। यहां वापस देखिए एक आपका समकोण है, देखो इसमें समकोण, और समकोण की अपोजिट देख लो वैसा का वैसा समकोण, एक समकोण ऐसे एक ऐसे। और बात करूं बेटा यहां की, ये चतुर्भुज है आपका, और इसके जस्ट अपोजिट ऐसा का ऐसा चतुर्भुज, देख लो ये रहा। लेकिन प्यारे अब आप समझ गए होंगे इनका एक ग्रुप बना,
इनका एक समूह बना, लेकिन यहाँ दोनों चित्रों में थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो यहाँ आपकी भुजाओं की संख्या जरूर आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन चित्र दोनों डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। देखो देखो दोनों चित्र डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सेम भुजा मिल रही थी, देखो यहाँ बोलो आधार, ये देखो सेम, यहाँ पर भी देखो दोनों के ये कौन सेम, यहाँ पर भी दोनों दोनों भुजा सेम अपोजिट, यहाँ पर भी देखो सेम अपोजिट, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। तो आंसर आपके प्रश्न का विकल्प बेटा सी होगा। आपके प्रश्न का जो आंसर होगा वो विकल्प सी होगा भाई। क्या होगा भाई? सी विकल्प होगा। तो उम्मीद करता हूं सर क्लासिफिकेशन के जो प्रश्न आप पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन में मेरे हिसाब से आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है क्लासिफिकेशन के प्रश्न एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। तो मेरा मन था एक वीडियो क्लासिफिकेशन के हाजी चित्रों वाले प्रश्नों पे ली जाए, रखी जाए। तो ये क्लास आपकी हाजी चित्रों पर। बेटा एक और प्रश्न आपके सामने है जिसका जवाब देने का आप प्रयास करेंगे। हाजी एक और चित्र है आपके सामने जिसका जवाब देने का आप प्रयास करें। जल्दी से उत्तर का चयन करिए। यहां पर क्या हो सकता है प्यारे? हाँ भैया अपने उत्तर का चयन करिए फटाफट से। हमारे प्रश्न का जो जवाब होगा वो क्या होगा? तो बेटा यहां पर देखो ये ट्रायंगल है, आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है और ट्रायंगल का ऐसे बंटवारा हुआ है 1 2 3 4 चार भागों में ट्रायंगल बटा। यहां पे एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज को वापस 1 2 3 4 चार भागों में बांटा और यहां एक पंचभुज बनाने का प्रयास किया, लेकिन इस पंचभुज का शायद बंटवारा वापस मेरे हिसाब से वही चार भागों में है। एक बार काउंटिंग पर ध्यान देंगे। हाँ जी चार भागों में बंटवारा है मेरे हिसाब से। काउंट करिए 1 2 3 4 1 2 3 4। बिल्कुल सर चार भागों में बंटवारा है 1 2 3 4। बिल्कुल सर यहां पे भी चार भाग है। और विकल्प डी में देखो एक आपका षष्ठभुज था, इसका भी जो विभाजन हो रहा है, षष्ठभुज था इसका जो विभाजन हो रहा है उस पर गौर करना सर। हाँ जी इसका विभाजन भी शायद चार भागों में या ज्यादा में, काउंटिंग करके देखिए बेटा इसका विभाजन मेरे हिसाब से ज्यादा है 1 2 3 4 5 6। यहां पर छह भाग हो रहे हैं। और यहां बात करूं मैं सर्किल की, तो बेटा सर्किल के वापस 1 2 3 4 चार भाग हो रहे हैं। आप समझ गए होंगे इनमें डिफरेंट क्या है सर। तो यहां पर हम डिफरेंट की बात करें, यहां पर हम डिफरेंट की बात करें तो आपके प्रश्न का जवाब भैया डी होगा। प्यारे आपके प्रश्न का जो जवाब होगा वो भैया क्या होगा भाई? डी आंसर होगा। हाँ जी आपके प्रश्न का आंसर विकल्प आपका डी होगा। चलिए सर हाँ जी समझने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए और अपने उत्तर का चयन करिए। हाँ भाई एक और प्रश्न, एक और प्रश्न। एक और प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर जिसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। हाँ भाई एक और प्रश्न। बेटा एक मिनट रुकिए। हेलो इसका जवाब दीजिए भाई। प्रश्न आकृति में भिन्न का चयन करें, प्रश्न आकृति में आप डिफरेंट का चयन करें फटाफट से। यहां पर आपकी डिफरेंट आकृति क्या होगी? तो देखिए मैं आपको बता दूं यहां पर सर्किल है और सर्किल का यहां 25% भाग, सर्किल का 25% भाग यहां पर काटा हुआ है, लेकिन यहां ट्रायंगल है और ट्रायंगल का बेटा यहां पर देख लो ट्रायंगल के दो टुकड़े हो रहे 50, यानी 50% हिस्सा इधर है
और 50% 50-50 में काटा गया है, और इसको भी वापस 50-50 में काटा गया है, 50-50 में काटा गया है, और इसको भी मेरे प्यारे आपका 50-50 में बांटा गया है। काटना कह दो, बांटना कह दो, 50-50 में बांटा गया है। लेकिन यहां पर ये भैया बराबर भाग में नहीं काटा, ये मात्र 25% हिस्से पर किया गया है। कितने परसेंट पर? 25% पर किया गया है। तो बताओ मेरे हिसाब से इनका एक ग्रुप बन जाएगा, इनका एक समूह बन जाएगा, इनका एक ग्रुप बनेगा, इनका एक समूह बनेगा, और यहां जो समूह में अलग होगा प्यारे, समूह में जो यहां पर आपका अलग होगा, वो मेरे हिसाब से जो आपका आंसर होगा वो बेटा विकल्प ए होगा। क्या आंसर होगा? विकल्प ए होगा। तो आप अपने प्रश्न का आराम से जवाब दे सकते हैं। जैसे कि मैंने एक चित्र और लिया आपके सामने, एक चित्र मैंने बनाया मेरी तरफ से, देखिए गौर से इसमें डिफरेंट का चयन करना, आप यहां पर डिफरेंट का चयन करने का प्रयास करना। हाँ भाई, ए बी सी डी, हाँ जी, तो यहां पर आप डिफरेंट का चयन करने का प्रयास करें। एक आकृति आपके सामने है। मैंने लिया ए, मैंने लिया सर एल, मैंने लिया पी, और एक मैंने लिया है क्यू। आप डिफरेंट का चयन करें। हाँ जी, तो प्यारे साथियों कोशिश करिए। आज इस वीडियो में इतना ही, आगे की मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।